अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अहमद चीमा। आज आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। एनवीडिया ने अभी अनाउंस किया है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डिमांड थी जो नॉन एलएचआर कार्ड हैं उनके बारे में। तो एनवीडिया ने अनाउंस किया है अभी कि वो तकरीबन 80% जो हैं वो एलएचआर कार्ड बनाएगी और 20% जो है वो नॉन एलएचआर कार्ड बनाएगी। तो अभी देखते हैं कि जो नॉन एलएचआर कार्ड हैं वो किस किस के हिस्से में आते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और देखा है कि हम लोग क्यों नॉन एलएचआर कार्ड के पीछे भाग रहे हैं। अगर तो हमने अथेरियम को माइन करना है, सिर्फ अथेरियम को, तो फिर तो ठीक है कि ये नॉन एलएचआर कार्ड ही हों, क्योंकि इन्होंने अगर लॉक लगाया है तो वो अथेरियम के हैश रेट के ऊपर लॉक लगाया है जो एफिशिएंट है। लेकिन जो दूसरे कॉइन है, मसलन रेवन कॉइन है जो खपाओ नेटवर्क के ऊपर माइन करता है, या XRP है जो ऑटोलैकस के ऊपर करता है, या क्रिप्टो नाइट GPU है, उनके ऊपर इनका इतना इम्पैक्ट नहीं है। तो वो लोग जो परेशान हैं जनाब के हमने माइनिंग, हमें अभी पता चला था, अभी स्टार्ट करनी थी, तो हमें जो नॉन एलएचआर कार्ड हैं वो नहीं मिल रहे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर आप 3080 अथेरियम के ऊपर 3080 कार्ड जो है वो 91 मेगा हैश देता है, लेकिन अगर हम उसको ओवर क्लॉक करेंगे तो वो तकरीबन 96 टू 97 मेगा हैश देगा। तो उसके बरक्स अगर आपको वो नहीं मिलता है तो ये 91 मेगा हैश अगर देगा तो $7 बनते हैं 3080 के। उसके बरक्स अगर हम 3080 Ti परचेज़ करते हैं तो वो ऑटोलाइकस जो है एल्गोरिदम, उसके ऊपर 260 मेगा हैश देगा हमें। तो 260 मेगा हैश के ऊपर वो $6.77 देगा, यानी कि $0.30 हमें कम मिलेंगे अथेरियम से। तो अगर आपको 3080 आपको अवेलेबल नहीं होता तो आप 3080 Ti परचेज़ करें। वैसे भी जो अथेरियम है ये तकरीबन 1 साल तक माइनेबल रहेगा। अभी तो अथेरियम काम कर रहा है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, इसके बाद ये चला जाएगा प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। तो प्रूफ ऑफ वर्क में जितने भी GPU होते हैं उस लिहाज से सब लोगों को, जब भी कोई एक ब्लॉक कंप्लीट होता है तो सबको बराबर का हिस्सा मिलता है। लेकिन जब ये प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर चला जाएगा तो जिस बंदे के पास उसके वैलेट में 32 अथेरियम होंगे, तो 32 अथेरियम का भी हिसाब लगा लें। अभी एक अथेरियम जो है वो चल रहा है तकरीबन $3,200 के राउंड अबाउट। तो 32 अथेरियम कितने के बनेंगे? मेरा ख्याल है तकरीबन $1,00,000 से ऊपर की बात चली जाएगी। तो ये चला जाएगा प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। तो फिर ऑटोमेटिकली सब लोगों को दूसरा जो कॉइन है उनकी तरफ आना पड़ेगा, मसलन रेवन कॉइन की तरफ आना पड़ेगा, एर्गो की तरफ आना पड़ेगा, एथेरियम क्लासिक की तरफ आना पड़ेगा। बहुत से कॉइन है, कौन सा एक कॉइन है? तो सबकी अच्छा खासा सबका रेट है अथेरियम से, यानी अगर रेट कम है तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा है, जो उसका रिवार्ड है वो ज़्यादा है। मसलन 3070 जो नॉन एलएचआर कार्ड है, 3070 नॉन एलएचआर कार्ड, तो वो देता है 58 टू 60 मेगा हैश। तो ये बनता है $4.46। तो इसके बरक्स ये एथेरियम के ऊपर, ईथ हैश के ऊपर, इसके बरक्स अगर आपको 3070 Ti मिलता है, मसलन 3070 तो अभी नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो LHR आ रहा है, तो अगर आपको 3070 Ti मिलता है तो ये खपाओ नेटवर्क के ऊपर आपको 39 मेगा हैश देगा। तो ये $4.99 तकरीबन $5 आपको पर डे 24 आवर का रिवार्ड जो वो दे सकता है, जबकि जो 3070 था वो आपको $4.46 दे रहा था। तो ये कितने दे रहा है? 4.99, यानी $5 आपको डेली देगा। उसके बरक्स अगर 3070 LHR कार्ड आप परचेज़ करते हैं या आपको ये मिलता है तो ये क्रिप्टो नाइट GPU के ऊपर $4.18 आपको देगा। ठीक है, तो ये नहीं, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। देखें अथेरियम के ऊपर 3070 4.46 दे रहा है
और जो LHR कार्ड है वो 3070 LHR कार्ड वो आपको $4.18 दे रहा है, जबकि 3070 Ti जो है वो आपको 4.99 यानी कि एथेरियम से ज़्यादा दे रहा है। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं माइनिंग में, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी सी रिसर्च करें, वो देखें जनाब कि अगर हमें 3070 Ti कार्ड मिल रहा है तो वो खपाओ नेटवर्क के ऊपर चले जाएं, वो रेवन को माइन करें। तो रेवन का अभी रेट भी अच्छा खासा है। मज़ीद ये जितने छोटे कॉइन होते हैं जिनकी रेट इतना ज़्यादा नहीं होता, तो जब भी इनमें पुल बैक आता है तो आदमी अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो कार्ड आ जाता है वो है 3060 Ti। तो देखें 3060 Ti एक हो गया, एक 3060 Ti LHR कार्ड हो गया, ये दो कार्ड हो गए। तो 3060 Ti जो है वो ईथ हैश के ऊपर 58 to 60 मेगा हैश दे रहा है। तो ये कितने बनते हैं? $4.46। ठीक है, जबकि 3060 Ti LHR जो है लो हैश रेट वाला, वो क्रिप्टोनाइट GPU के ऊपर $4.04 दे रहा है। तो आपको पर डे कितना फ़र्क पड़ेगा? तकरीबन $0.36 का आपको फ़र्क पड़ेगा पर डे। तो ये इतना कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मसलन आदमी ये सोचता रहे कि माइनिंग स्टार्ट नहीं करनी क्योंकि जी कार्ड नहीं मिल रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उससे बेहतर है कि आप माइनिंग स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं कि आप एथेरियम को ही माइन करें, आप दूसरे जो कॉइन हैं उनकी तरफ चले जाएं। आप वाट2मैन के ऊपर जाके देखें कितने कॉइन लिस्टेड हैं। एक कॉइन तो लिस्टेड नहीं है। उसके बाद बात आ जाती है 2080 Ti और 2080 की। तो जो 2080 Ti है वो एथेरियम के ऊपर ईथ हैश के ऊपर 58 मेगा हैश देता है। तो वो कितना हमें डेली देगा? $4.46। जबकि अगर 2080 सुपर की हम बात करें तो वो एथेरियम के ऊपर 41 मेगा हैश हमें देता है। ठीक है, 2080 Ti 60 देता है और 2080 सुपर जो है वो हमें 3.14 देता है। और उसके अलावा जो 3060 अभी आया है, जो 2080 जो है LHR, तो वो क्रिप्टोनाइट GPU के हमें ऊपर $3.39 पर डे देगा। ठीक है, तो जो भी कार्ड आपको इजीली अवेलेबल हो, आप उस लिहाज से माइनिंग करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको अवेलेबल नॉन HR कार्ड हैं तो आप एथेरियम को माइन करें, क्योंकि एथेरियम जो है वो बहुत ज़्यादा पंप हुआ है अभी। और देखें ये जो बिटकॉइन है, ये भी $50,000 की जो इसकी रेजिस्टेंस है, इसको इसने एक मरतबा तोड़ा है, फिर उसके बाद ये दोबारा वापस आया है। तो ये जिस तरह आदमी एक सांस लेता है, सांस खींचता है फिर सांस छोड़ता है, तो अभी नेक्स्ट टाइम जो मूव आएगा, अभी दोबारा से जो बिटकॉइन है वो 48,000 के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसने अभी ये सांस छोड़ी है। लेकिन जो ही ये दूसरी सांस लेगा तो ये 50,000 को अब अबूर कर जाएगा। तो जब ये 50,000 से ऊपर चला जाएगा तो हर एक कॉइन जो है वो पंप हो जाएगा, क्योंकि सबका जो बाप दादा है कॉइन्स का वो तो बिटकॉइन है। तो जितने भी कॉइन है वो सारे पंप हो जाएंगे। तो अगर आप 2080 Ti लेते हैं या 2080 Ti नॉन LHR लेते हैं या LHR लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद बात आ जाती है 3060 की। तो 3060 ऑटो लाइकस के ऊपर 110 मेगा हैश पर सेकंड दे रहा है। तो इसका जो है बनता है $2.86 जो है वो डेली बनेगा। तो अगर आप 3060 LHR लेते हैं तो वो 3060 जो LHR है उसका एक NVIDIA ने ड्राइवर किया था बाद में अपग्रेड, तो उसमें जो लॉक लगा हुआ था वो खुल गया था। तो जिन लोगों के पास 3060 LHR कार्ड थे उन्होंने वो NVIDIA की साइट से ड्राइवर डाउनलोड किया, तो जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि ये ज़्यादा एथेरियम के ऊपर माइनिंग स्पीड नहीं देगा, वो रिस्ट्रिक्शन जो थी वो टूट गई थी। तो बाद में NVIDIA ने ये ड्राइवर जो है ये तो हटा दिया था अपनी साइट से। लेकिन अभी भी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि 3060 का जो अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर है, आपने उसको अगर सर्च करना है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके
तो आपने जितने भी 3060 हैं वो अपने कंप्यूटर में आप ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो उनके ऊपर जो लगा हुआ है हैश रेट का जो लिमिटर है वो टूट जाएगा, उनका सॉफ्टवेयर में था। लेकिन अभी जो नए कार्ड आ रहे हैं 3070 है, 3060 Ti है, तो एनवीडिया ने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने अपने जो हार्डवेयर है उनमें भी चेंजिंग की है। उनमें चेंजिंग करके तो अभी ये एथीरियम के ऊपर, ये सारे लोग जो हैं एथीरियम के पीछे पड़े हुए हैं कि बस जो एथीरियम है वो माइन ना हो सके। तो कोई बात नहीं भैया, अगर एथीरियम माइन नहीं होता तो बहुत से कॉइन है, कौन सा एक कॉइन है। अहम चीज़ ये है कि आपने काम शुरू करना है। तो जो आदमी जितना जल्दी इस काम में आएगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट पिकअप करेगा। तो मैंने जितना भी ये ROI निकाला है इनका, कोई भी आप GPU ले लें, CPU ले लें, मदरबोर्ड ले लें, प्रोसेसर रैम ले लें, तो मैक्सिमम 7 to 8 मंथ आपका जो पेमेंट है आपको वापस मिल जाएगी। 7 से 8 महीने के अंदर अंदर अगर आपने 10 लाख लगाया है तो 10 लाख मिल जाएगा, 12 लाख लगाया है तो वो मिल जाएगा। इवन कि आपने 50 लाख की भी माइनिंग रिग्स लगाई हैं तो 7 से 8 महीने में आपको आपका जो पैसा है वो रिटर्न हो जाएगा। तो इतना ये इशू नहीं है कि आपको जो कार्ड मिल रहे हैं वो LHR हैं या 3060 Ti पुराने नहीं मिलते या 3070 नहीं मिल रहे। भाई कोई बात नहीं, आप इन सब को छोड़े, आप दूसरे कॉइन जो हैं उनको माइन करना शुरू कर दें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग बार बार सवाल करते हैं कि जी ये कार्ड हमें नहीं मिल रहे, ये किधर से मिलेंगे। भाई जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, अभी पाकिस्तान में भी अमेज़ॉन आ गई है, तो उधर से आप चेक करें तो वो डॉलर्स में आपको कार्ड देंगे। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, बिलफर्ज मैं आपको यूट्यूब चैनल के तवासल से आपको बोलूँ कि आप मेरे पास ये चीज़ परचेज़ करें। भाई आप अपनी रिसर्च करें, खुद अपनी चीज़ें ख़रीदें, मार्केट में जाएं, उधर से आपको नए कार्ड्स मिलेंगे। इस्लामाबाद की मार्केट में जाएं, रावलपिंडी की जाएं, कराची में जाएं, लाहौर में जाएं, इन्हीं सब में ये जो प्लाजे बने होते हैं इनमें सब लोग बैठे हुए हैं। तो आप जिधर से भी आपने कार्ड लेने हैं भाई आप खुद परचेज़ करें। क्यों, आपको वो 3 to 4 ईयर की जो वारंटी है वो कार्ड में वो मिलेगी। तो आपको पता होगा कि इस दुकान से मैंने कार्ड जो है वो परचेज़ किया, आपके पास बिल होगा। अगर उसमें कोई इशू आता है, इशू भाई आ सकता है, क्यों आ सकता है इशू। अगर मैंने आप एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप जो PCI राइज़र जो हैं उनको अगर उल्टा आप फिट कर देंगे तो फिर भी इशू आ सकता है। और उसके अलावा अगर आपके पास कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, आप उनको AC नहीं दे सकते, या अपना जो कमरा जिसमें रखा हुआ है उसमें हीट ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर चली जाती है, तो फिर भी इशू आ सकता है, क्योंकि इनकी जो थर्मल पेस्ट है वो पिघल सकती है, उसके बाद भी इशू आ सकता है। तो बेहतर यही है कि आप कार्ड खुद परचेज़ करें। तो जो शॉप्स हैं, अच्छी वाली शॉप्स हैं, उनसे परचेज़ करें और न्यू परचेज़ करें, यूज्ड कार्ड की तरफ ना जाएं। यूज्ड कार्ड में आपको ये होगा कि ये जो लोग हैं बाहर से जिन्होंने माइनिंग कर के उनका सत्यानाश किया होता है, तो हम लोग जो पाकिस्तान में हैं या इंडिया में, हम उनको दोबारा परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और इतना ज़्यादा उनमें इशू होता है, थर्मल थ्रॉडिंग होती है, और जो रैम है, मेमोरी है, उनकी इतनी ज़्यादा हीट होती है कि उसके बाद वो कार्ड जो है वो बिल्कुल डेड होने के करीब होता है। वो क्या करते हैं जी, कार्ड चला के 2-3 साल, जब उसकी वारंटी ख़त्म हुई तो उसको खोल के एक लिक्विड आता है उसमें डुबो कर रखा तकरीबन 2 घंटे के लिए, तो कार्ड एकदम बिल्कुल न्यू हो जाता है। तो डब्बा वैसे ही सब जो माइनर लोग हैं उनने संभाल कर डब्बे रखे होते हैं, उसमें दोबारा पैक किया और जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं इनकी तरफ सेंड कर दिया। तो लोग बोलते हैं यार देखो डब्बा भी नया है। भाई डब्बे का हमने क्या करना है, डब्बे से हमने माइनिंग करनी है या डब्बे से हमने चलाना है। तो डब्बे को ना देखें, जब भी कार्ड ने कितना फ़र्क पड़ जाएगा, 40-50 हज़ार का पड़ जाएगा, 1 लाख का पड़ जाएगा, लेकिन आपको मालूम तो होगा कि आपने बिल्कुल नया कार्ड परचेज़ किया है। तो 10-20-30 हज़ार को ना देखें, क्यों, ये बड़ी गेम है। अगर आपने बड़ी गेम में आना है तो फिर अच्छा खेलना पड़ेगा। जो फिर वो थके हुए प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, उनके साथ नहीं खेलना पड़ेगा। तो कार्ड वो लें जो कम से कम 8 GB हो, 6 GB से ऊपर, ठीक है, 8 GB हो,
क्यों, जो आपके पास 10-12 साल 15 साल चल जाए। तो उसके बाद जब आप इससे अर्निंग स्टार्ट कर देंगे तो आपको इंशाल्लाह ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि ये मैं नए कार्ड्स ले रहा हूँ या मैं एसिक मशीन ले रहा हूँ। तो आप एसिक में बाद में चले जाएं, क्योंकि अगर ये माइनेबल नहीं रहते इसके ऊपर जो है एनवीडिया के कार्ड, तो फिर इनके ऊपर एक एसिक मशीन है, वो थोड़ी सी महंगी है, क्यों हम लोग इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। 10-15 लाख की एक मशीन है, 20 लाख की है। तो इस लिहाज से एसिक मशीन की तरफ आप चले जाएं, लेकिन पहले आप स्टार्टिंग इधर से ज़ीरो से करें। जितना आप नीचे से स्टार्ट करेंगे उतना आप ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको टेंशन होगी, भाई मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है लेकिन अभी तक फ़ायदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये आप टेंशन ना लें, आप बिस्मिल्लाह करें, माइनिंग स्टार्ट करें, जो कार्ड मिलता है उससे करें। LHR मिलता है तो भाई दूसरे कॉइन माइन कर लो, नॉन LHR मिलता है तो एथीरियम को माइन कर लो, 3070 Ti मिलता है तो खपाओ नेटवर्क के ऊपर जाकर रेमन कॉइन जो है उसको माइन कर लो। तो ये था आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। इसके मतलब कोई भी आपको कोई सवाल हो कोई किसी किस्म का, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्त मुकासम चीमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।